तो अगर आप भी एक ओनर हैं किया की किसी भी गाड़ियों के, तो ये वीडियो आपके लिए है। एक्सेप्ट किया की EV6। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ये जो स्क्रीन रहती है इसको MID बोलते हैं। इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ही कहा जाता है इसको। बाकी इसमें क्या कैसा सिस्टम रहता है, इसमें सारी चीज़ों की बात इस वीडियो में करूंगा। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि इसमें क्या क्या सेटिंग्स रहती है, हम अपनी गाड़ी की क्या क्या सेटिंग्स इसमें देख सकते हैं, क्या कुछ इसमें कंट्रोल कर सकते हैं, सब कुछ के बारे में। क्योंकि रहता क्या है ना, कि जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो एक लगभग 100-200 पन्नों की हमको एक ओनर्स मैनुअल मिलती है, और ओनर्स मैनुअल कोई नहीं पढ़ता। आप में से पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी। वैसे मैंने तो नहीं पढ़ी ओनर्स मैनुअल, हालांकि उसको कोई भी नहीं पढ़ता यार, कौन पढ़े इतनी मोटी किताब। तो आज का ये जो वीडियो है ये लगभग 5 से 6 मिनट का होगा। इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि इस MID में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, क्या क्या सेटिंग्स हम इसमें चेंज कर सकते हैं। इन सब की हम इस वीडियो में बात करें। सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं, इग्निशन ऑन कर लेते हैं इसका। तो कुछ ऐसा सा इसका रैक खुल करके आता है। अब इसमें सेंसर वगैरह इनको बंद कर लूँ। अब ये सर्विस दिखा रही है, मेरी गाड़ी सर्विस होनी है। एक सेकेंड, फैन स्पीड कम कर लेते हैं। तो ये वाली जो बटन देख पा रहे हैं आप, ये वाली बटन, इस बटन से और इस बटन से और ये इस तरफ जो भी जितने भी कंट्रोल्स रहते हैं उनसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि ये किया सोनेट का किया सोनेट का HTK वेरिएंट है, HTK प्लस, इसलिए इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं है, वरना इसमें ये क्रूज कंट्रोल का ही फीचर यहाँ पे आता है। और ये MID, ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के स्विच रहते हैं कंट्रोल करने को, इस साइड आ जाते हैं। तो हम बात करते हैं कि इस स्विच को सबसे पहले में क्या करना है। देखो आप अभी इधर देख पा रहे होंगे, ये सिंस रिफ्यूलिंग फ्यूल वगैरह दिखा रहा है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वगैरह सारी चीज़ें दिखा रहा है। ऊपर ये जो यहाँ पे ये रेंज देख के आ रही, 238 किलोमीटर की इसकी रेंज है। 8 किलोमीटर ये चली है सिंस रिफ्यूलिंग से, और इसने 5.7 का एवरेज दिया हुआ है। और ये जो लिख के आ रहा है यहाँ पे लिख के आ रहा है कि टोटल 8032 किलोमीटर चल गई। ये ऑटो स्टार्ट का फंक्शन है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये बटन भी रहती है इसमें ऑटो स्टार्ट की। इस साइड देखिए ये वाली बटन जो रहती है ना ऑटो स्टार्ट की, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है। जब आप सीट बेल्ट लगाते हैं तभी ऑन होता है। वैसे आप इसको ऑफ कर सकते हैं। अभी मैं इसको दबा दिया तो ये ऑफ हो गया, और यहाँ से देखिए आप वो लोगो चला गया। अब मैं इसको फिर से दबा दूंगा तो ये लोगो फिर से आ जाएगा, यानी कि ऑटो स्टार्ट का फीचर अभी ऑन है। आप सीट बेल्ट जैसी लगाएंगे ये चलने लगेगा। खैर, और ये यहाँ पे टेम्परेचर दिखा रहा है, 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रखा है गाड़ी के। मतलब बाहर का टेम्परेचर बताता है बेसिकली। अब हम देखो इस वाली बटन को दबा करके देखते हैं और देखते हैं क्या क्या इसमें और चीज़ें आती हैं। तो मैं जैसे ही इस बटन को एक बार दबाऊंगा, ये मैंने बटन दबाई, अब यहाँ पे ये TPMS यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम की डिस्प्ले आ गई। अभी इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि गाड़ी काफ़ी देर से खड़ी है। जब गाड़ी चलती है तो ये दिखाने लगता है किस पहिए में कितनी हवा है, ये बताता है। फिर उसके बाद में मैं दोबारा से इसको दबाऊंगा तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें खुल के आ जाती हैं। देखो सेटिंग्स खुल के आ गई। इसमें सबसे पहला है ड्राइवर असिस्टेंट करके। अब इस चीज़ को एसेस करने के लिए, टॉगल करने के लिए मुझे ओके बटन दबानी पड़ेगी। अब मैं ओके बटन जैसे ही दबाऊंगा तो ये अंदर खुल के आ जाएगा। इसमें क्या लिखा हुआ, ड्राइवर असिस्टेंट में पार्किंग सेफ्टी। अब पार्किंग सेफ्टी में देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे फिर से एरो बना हुआ है, यानी कि इसके अंदर भी कुछ है। अब मैं फिर से एक बार ये ओके बटन दबाऊंगा और देखेंगे कि इसमें क्या रहता है। इसमें लिख के आ रहा है कि अभी देखते हैं फिर से, अभी मैं पढ़ नहीं पाया सही से। ऑटो PWD पार्किंग डिस्टेंस वार्निंग। ये जो पार्किंग डिस्टेंस वार्निंग है बेसिकली जो सेंसर रहते हैं ना, जैसे कि अभी मैं इस सेंसर को ऑन कर दूं तो ये जो दिखा रहा है ये रेड और आसपास ऑरेंज कलर का और ग्रीन कलर का, ये दिखाता है कि गाड़ी सामने दीवार से या अगली गाड़ी से कितनी दूर है। तो ये एक सेफ्टी फीचर है, पार्किंग में भी यूज़ होता है इसका, कि आपको देखना है कि पीछे कोई चीज़ तो नहीं है, कितनी दूरी पे है वो चीज़, तो उससे उसका आइडिया लग जाता है। तो खैर हालांकि इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। तो ड्राइवर असिस्टेंट में कुछ ऐसा पहला पार्किंग सेफ्टी का फीचर हमें मिलता है। और हमें इस मेन्यू से वापस जाना है तो हम सिंपली इनका यूज़ करेंगे। जो टॉगल बटन है ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ दबती है, तो हम यहाँ पे करके इसको ऊपर की तरफ कर देंगे और ये बैक पे आ गया। देखो इसको नीचे करेंगे तो इस पे आ जाएगा, ऊपर करेंगे तो बैक पे आ जाएगा। इसके बाद हम इसको ओके पे क्लिक कर देंगे। इस फीचर को हमको ऑन ही रखना है। देख पा रहे होंगे आप, इसमें टिक लगा हुआ है ना यहाँ पे, इस जगह पे ये टिक, तो इस फीचर को हमको ऑन ही रखना है। उसके बाद हम बैक जा करके इसको ओके कर देते हैं, और फिर इसके बाद फिर से इसको एक बार ऊपर बैक जा करके फिर से ओके कर देते हैं। तो हम वापस से अपने मेन मेन्यू पे पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद हम इसको ऐसे नीचे की तरफ करेंगे। ऐसे आप देख पा रहे होंगे इस साइड से हम इसको नीचे की तरफ करना है। नीचे की तरफ करेंगे तो ये लाइट्स का ऑप्शन आ गया। अब वही चीज़ लाइट्स के ऑप्शन पे जा करके हमको ओके करना है। ओके करने पे इसमें इल्यूमिनेशन दे रखा है। अब इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है कि हमारा ये जो केबिन है किया की गाड़ियों में, आपको पता ही होगा हर जगह इल्यूमिनेशन आता है। इल्यूमिनेशन बेसिकली ये जो स्विच वगैरह रहते हैं ना, इनमें लाइट जलती है। उस तरफ वाले स्विच में भी लाइट जलती है, वो जो ड्राइवर पावर विंडो का स्विच रहता है तो उसमें लाइट जलती है। तो उसको कंट्रोल करने का जो MID की ब्राइटनेस वगैरह रहती है ना, इन सब चीज़ों की, इसको कंट्रोल करने के लिए वाला स्विच दिया रहता है। अब इसमें मैं ओके पे क्लिक करूँगा
तो आप देख पा रहे होंगे अभी ये 10 पे सेट है। अब इसको ऊपर नीचे आप इन्हीं बटन से कर सकते हैं। अभी ये नीचे करेंगे तो ये कम हो जाएगी, आप देख पा रहे होंगे। देखिए देखना, अभी मैं इसको बढ़ाता हूँ, ऊपर वाली बटन से इसको बढ़ाऊँगा तो आप देखना यहाँ पे अलग ही आपको समझ में आएगा कि हाँ ब्राइटनेस बढ़ रही है इस चीज़ की। तो अभी ये फुल मैक्सिमम हो गई। अभी मैं एक बार इसमें और आपको करके दिखाता हूँ। आप इसमें नोटिस करिएगा MID में, देखिए ये कम हो गया इल्यूमिनेशन और मैं इसको बढ़ाऊँगा। फ़िलहाल इसको हम ऐसे ही 15-16 पे सेट करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मुझे 15 पे रखनी है, फिर मैं ओके दबा दूंगा तो ये सेटिंग सेव हो जाएगी। इसके बाद मैं इसको ओके पे क्लिक कर दूंगा और ये हमारी सेट हो गई। अब इसके बाद में लाइट्स पे फिर से हम वापस से जा करके देखते हैं। इसमें इल्यूमिनेशन दिया हो, उसके बाद दिया गया है वन टच टर्न इंडिकेटर। वन टच टर्न इंडिकेटर क्या है, ये कुछ बहुत ज़्यादा कायदे का फीचर मुझे लगता नहीं। इसमें होता क्या है ना कि जो हमारा इंडिकेटर रहता है, अब अगर आप ड्राइव करते हैं तो आपको आदत ही होगी, आप इसको पूरा ही ऐसे और पूरा नीचे ही करते होंगे ना इस तरफ। जैसे आपको इस साइड मोड़नी है गाड़ी तो आपने ऐसे ऊपर कर दिया तो ये हो जाएगा, फिर उसके बाद स्टीयरिंग जब मुड़ जाता तो अपने आप बंद हो जाता। अब ये वन टच का क्या रहता है सिस्टम, इसमें कुछ ऑप्शन रहते हैं कि अभी मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ। वन टच, इसके बाद मैं ओके पे क्लिक करूँगा ना जैसे ही, तो इसमें 3 बार 5 बार 7 बार करके ऐसे ऑप्शन रहेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें हमारे में लगा रखा है 7 बार। अब मैं इसको अभी आपके सामने दिखाऊंगा कि 3 बार में सेट करके पहले दिखाता हूँ। अगर हमें 3 बार में चाहिए तो हम इसको ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये सेट हो जाएगा 3 बार पे। आप देख पा रहे होंगे डॉट 3 बार पे आ चुका है। अब देखो इसमें रहता क्या है ना कि जैसे मैं इसको हल्का सा ऊपर करूँगा ना तो ये 3 बार ब्लिंक करके बंद हो जाएगा। देखो बंद हो गया। फिर से एक बार देख लो आप, इसको मैं हल्का सा नीचे करूँगा, पूरा नीचे नहीं, बस हल्का सा नीचे, 1 2 3, बस बंद हो गया। तो ये फीचर है। हालांकि इसका कोई खास यूज़ मुझे लगता नहीं है इस फीचर का। जो लोग उनकी आदत हो जाती है वो पूरे ही ऐसे और पूरे ही ऐसे करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो ये इस तरह का कुछ फीचर था। अब बैक आने के लिए आपको क्या करना है, अब यहाँ पे कहीं आपको बैक का, देखो बैक का भी ऑप्शन है, तो आप बैक इससे भी आ सकते हैं। बाकी आप इस वाली बटन को दबा करके भी बैक आ सकते हैं, ठीक है। इस वाली बटन को जब आप दबाएंगे तो आप तब भी बैक आ सकते हैं। अब इसके बाद में लाइट्स में एक और चीज़ ऑप्शन थी, हम ये क्या है, हेडलैम्प डिस्प्ले। हेडलैम्प डिस्प्ले, इंटीरियर लाइट्स ऑन, हेडलैम्प डिस्प्ले मुझे लगता है शायद हेड्स ऑन डिस्प्ले जिन गाड़ियों में नहीं आती, यहाँ पर उस पर दिखता है मिरर पे, शायद उसके लिए होता होगा। इस गाड़ी में तो ये चीज़ है नहीं। एक बार इसको हटा करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ, इसमें शायद ये कुछ काम नहीं कर रहा, पता नहीं, बाकी मुझे होगा कुछ। फिर इसके बाद में इंटीरियर लाइट्स ऑन, इंटीरियर लाइट्स ऑफ। अब ये इंटीरियर लाइट्स ऑन ऑफ का फीचर शायद ऐसा कुछ होगा कि इंटीरियर लाइट्स को ऑन कर देते होंगे या ऑफ़ कर देते होंगे, तो जो ये वाली लाइट्स है ना इल्यूमिनेशन वगैरह, ये जो इंटीरियर में वो बंद हो जाती होंगी, या फिर जो टॉप मॉडल वगैरह में एम्बिएंट लाइट वगैरह आती होंगी तो उसको कंट्रोल करने का सिस्टम है ये। तो चलिए, इसमें ये 3 ही चीज़ें थी। अब इसके बाद में आ जाते हैं हम वापस से बैक। अब इसमें जो डोर का है, अब इसमें डोर क्या चीज़ है, इसको डोर पर भी क्लिक करके देख लेते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे। डोर ऑटो लॉक, ऑटो अनलॉक, इसमें 2 फीचर हैं, डोर ऑटो लॉक और ऑटो अनलॉक। ये क्या रहता है कि स्पीड सेंसिंग डोर ऑटो लॉक एक सेफ्टी फीचर है। जैसे ही आपकी गाड़ी 20 की स्पीड पकड़ेगी, गाड़ी के दरवाजे अपने आप लॉक हो जाएंगे। ऑल 4 डोर्स अपने आप लॉक हो जाते हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर है, क्योंकि कभी कभार हो जाता है चलती गाड़ी, बच्चे वगैरह रहते हैं वो गेट खोलते हैं, तो उसके लिए ये फीचर है। अब चलिए फिर से इसमें बैक चलते हैं और इसमें देखेंगे नीचे की तरफ एक कन्वीनियंस का फीचर है। इसमें ओके बटन दबा करके देखते हैं क्या है कन्वीनियंस में। कन्वीनियंस में क्या है, ये इसमें सारे आपके फैंसी फीचर दे रखे हैं, जैसे कि वेलकम मिरर। अब वेलकम मिरर क्या है, इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप गाड़ी की चाबी गाड़ी के पास लाएंगे तो इसके जो ये ORVM है ना, ये अपने आप फोल्ड और अनफोल्ड हो जाते हैं। तो ये रहा वेलकम का फंक्शन। अब इसके बाद में वाइपर, लाइट्स, डिस्प्ले, ये भी कुछ नहीं, IC रोड वार्निंग, ये सारे इंडिकेटर्स के हैं। जैसे आप IC रोड पे चलाएंगे या कुछ भी चलाएंगे तो उसमें ये डिस्प्ले वार्निंग देता है कि कैसा क्या है, तो इनका कोई खास वो नहीं है। अब इसके बाद में अपन आ जाते हैं बैक। फिर से एक बार देखते हैं क्या है बैक इसके नीचे। इसमें फिर सर्विस इंटरवल, फिर ये आपका सर्विस इंटरवल बताएगा। जैसे अभी इसमें रिमाइंडर आया था ना कि आपको सर्विस करानी है, हर 10,000 किलोमीटर पर सर्विस होती है गाड़ी की, तो वो सर्विस रिमाइंडर वाला है। अदर फीचर्स पे क्लिक करके देखते हैं तो फ्यूल इकोनॉमी यूनिट, इसमें बेसिकली आप एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको किलोमीटर पर लीटर में चाहिए या लीटर पर 100 किलोमीटर में चाहिए। तो अपने इंडिया में तो किलोमीटर पर लीटर ही चलता है, तो उसको अपन यही सेट रहने देते हैं, किलोमीटर पर लीटर। अब इसके बाद में इसमें आता है टेम्परेचर यूनिट। टेम्परेचर यूनिट भी अपन सेल्सियस में यूज़ करते हैं, फॉरनाइट में कौन ही यूज़ करता है, तो इसको भी सेल्सियस में ही रहने देते हैं। इसके बाद इस पर बैक आ जाते हैं। फिर इसके बाद में टायर प्रेशर यूनिट, तो टायर प्रेशर यूनिट अपने आप पास्कल में रहती, PSI में रहती है, तो उसी में ही रहने देते हैं, बार वगैरह में अपने यहाँ चलता नहीं है, तो PSI ही ठीक है। अब इसके बाद में आता है ऑटो स्टॉप टाइमर। इसमें एक ये फीचर देखिए आप, इसमें लिखा हो ऑटो स्टॉप टाइमर रीसेट। अभी मैं बताऊंगा आपको कि ऑटो स्टॉप टाइमर रहता क्या है, क्या चीज़ है। अभी फ़िलहाल के लिए इसको आप याद रखना। अभी हम बैक चलते हैं।
अब इसके बाद में इसमें ये रीसेट का ऑप्शन है, मतलब आपने जो भी सेटिंग चेंज करी होंगी अगर आप रीसेट कर देंगे तो सारी बाय डिफ़ॉल्ट जैसी कंपनी देती है वैसी ही सारी सेटिंग इसमें हो जाएंगी। तो अभी हमें ऐसी ही रखनी है जैसी हमने सेट करी अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करी है वैसी ही, तो हम इसको रीसेट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं इसमें जो फीचर आता है ना ऑटो स्टॉप का, तो उसके लिए आपको ये बटन दबानी, आप वापस आ जाए। अब देखना, अब इसमें जो ये वाली जो बटन है ना, इसको अभी तो ये रियल टाइम एवरेज दिखा रही गाड़ी का, अब इसको हम टॉगल करेंगे नीचे की तरफ, ये लिख के आ गया ऑटो स्टॉप का टाइम, यानी कि ये गाड़ी कुल 48 मिनट 25 सेकंड तक ऑटो स्टॉप रही है। मतलब अभी तक ये जितनी भी चल चुकी है ना गाड़ी 8032 किलोमीटर, उसमें से ये 48 मिनट ऑटो स्टॉप फीचर का हमने यूज़ किया है इस गाड़ी में से। सीट बेल्ट आप लगाए हो, आप कहीं ट्रैफिक में फंस गए, आपने गाड़ी न्यूट्रल करी और उसके बाद में अपना क्लच छोड़ दिया तो गाड़ी का ऑटो स्टॉप इंजन अपने आप बंद हो जाता है। तो ये फ्यूल सेविंग के लिए होता है, लेकिन मुझे कुछ खास कन्वीनियंट लगता नहीं है फीचर। इसके बाद इसको एक बार फिर से इसी बटन को फिर से नीचे की तरफ दबाते हैं और क्या देखते हैं और क्या है इसमें, और 8032 किलोमीटर ये जो दिखा रहा है, ये पूरा दिखा रहा है कि गाड़ी 8032 किलोमीटर किस एवरेज पे चली, किस माइलेज चली। ये 14.1 का एवरेज दिया है इस गाड़ी ने 8032.1 किलोमीटर चलने में। हाँ, 8032.1 किलोमीटर चलने में इसने इतने का एवरेज दिया। और ये जो नीचे देख पा रहे हो 253 25, तो ये है बेसिकली ये आवर लिखा हो, यानी कि ये गाड़ी टोटल 8032 किलोमीटर चलने में 253 घंटे का हमने इसमें टाइम, मतलब 253 किलोमीटर हमने इस गाड़ी के अंदर बिताए हैं। ये है कुल मिला के सिस्टम। फिर से इसको नीचे करके देखते हैं तो फिर से अपना ड्राइव इन्फॉर्मेशन 13 किलोमीटर 7, ये तो एक पुरानी मेन्यू है ना, जो एक मतलब इसमें ऐसा रहता है कि आप एक ऐसे अभी ये वाली है तो ये सिंस रिफ्यूलिंग दिखा रहा है, और ये इसके जस्ट पहले की मेन्यू है कि इससे पहले आपने कितनी चलाई थी गाड़ी, तो ये ऐसा कुछ रहता है। बाकी अगर आप इसको ज़ीरो करना चाहें तो आप इसको ज़ीरो भी कर सकते हैं, जैसे आप इसमें लिखा है होल्ड ओके टू रीसेट, आप देख पा रहे होंगे इस जगह पे, तो आप इसमें अगर ये ओके बटन को थोड़ी देर के लिए दबा करके रखते हैं तो ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। अभी देखो होगी ज़ीरो, तो इस तरह से कुछ ये काम करता है। तो बाकी यही थे इससे कुछ डिटेल्ड MID के फीचर्स, बाकी इसमें और तो कुछ खास है नहीं, यही कुछ फीचर्स हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। तो मैंने कहा चलो इस टॉपिक पे वीडियो बना दी जाए। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती वीडियो बनाने के लिए, तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।